अब ये तो हम नहीं जानते कि सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन कब दिखेगा, पर एक बात पक्की है कि अगले साल वेनम 3 हमें ज़रूर देखने को मिलने वाली है। और रिसेंटली वेनम 3 का पूरा प्लॉट लीक हो चुका है और उस प्लॉट के हिसाब से हमें सोनी का स्पाइडरमैन अगली आने वाली वेनम सीक्वल में ही देखने को मिलने वाला है। तो वेलकम टू माई चैनल मूवीज एम्पायर, और चलिए वेनम 3 के लीक प्लॉट पर बात करते हैं। तो वेनम 3 अगले साल अक्टूबर के महीने में रिलीज होने वाली है, पर ऐसा तभी होगा अगर ये मूवी राइटर स्ट्राइक की वजह से डिले ना हो। तो वेनम 2 में हमने देखा था कि किस तरह वेनम ने कार्नेज को हरा दिया था मूवी के एंड में, और उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि हमारा वेनम सोनी के यूनिवर्स से MCU में चला गया था। और ऐसा लग रहा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम में टॉम हार्डी के वेनम और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के बीच हमें फेस ऑफ देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि टॉम हार्डी का वेनम वापस अपने यूनिवर्स में चला जाता है, पर वेनम का एक हिस्सा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही रह जाता है, जिसका मतलब साफ है कि MCU में भी अब हमें वेनम देखने को मिलेगा। पर यह अभी पक्का नहीं है कि वो हमें स्पाइडरमैन 4 में दिखेगा या नहीं। अब क्योंकि वेनम 3 की शूटिंग चालू हो गई है, तो कुछ ना कुछ पिक्चर्स हमें मिलती रहती है। और इस वीक वेनम 3 के सेट से हमें एक फोटो मिली है जिसमें हम टॉम हार्डी को देख सकते हैं उन्हीं कपड़ों में जिन कपड़ों में वो हमें आखिरी बार दिखा था स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो इसका मतलब साफ है कि वेनम 3 स्पाइडरमैन नो वे होम के जस्ट बाद से कंटिन्यू होने वाली है। तो एक बात तो पक्की है कि एडी और वेनम दोनों को ये बात पता चल चुकी है कि हर यूनिवर्स में स्पाइडरमैन नाम का एक सुपर हीरो एग्जिस्ट करता है जिससे उन लोगों को खतरा हो सकता है। अगर आपको नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ, तो फिर मैं आपको बता दूं कि सिम्बायोट्स का एक कलेक्टिव हाइव माइंड होता है। इसे आप समझ सकते हैं एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जिसे मल्टीवर्स में हो रहे हर इवेंट के बारे में पता है। और ये लीक्ड प्लॉट भी काफी हद तक उसी तरफ इशारा कर रहा है। तो इस लीक के हिसाब से वेनम 3 मैडम वेब का सीक्वल होने वाली है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मैडम वेब मूवी अगले साल फरवरी के महीने में रिलीज होने वाली है। और इसमें मैडम वेब का रोल प्ले करने वाली है डकोटा जॉनसन। और इस कैरेक्टर को आप स्पाइडरवर्स की डॉक्टर स्ट्रेंज समझ सकते हो, क्योंकि इस पूरे मल्टीवर्स में क्या हो रहा है वो सब इसे पता है। और साथ में ये मल्टीवर्सल ट्रैवल भी कर सकती है। और इतना ही नहीं, इस मूवी में हमें 3 स्पाइडर वुमेन देखने को मिलने वाली है। और अगर इसके प्लॉट की बात करें तो इस मूवी के दौरान पीटर पार्कर की मॉम यानी मैरी पार्कर वो प्रेग्नेंट है, और अजीकेल सिम्स नाम का एक टाइम ट्रैवलर है जो पीटर को पैदा होने से पहले ही मारना चाहता है। और इसीलिए इन तीनों स्पाइडर वुमेन को मिलके एक साथ आना होगा ताकि वो लोग मैरी पार्कर और इनडायरेक्टली पीटर को बचा सके। तो मैडम वेब मूवी वेनम 3 के 10 साल पहले सेटअप होगी, यानी वेनम 3 के टाइम पे सोनी के यूनिवर्स का पीटर पार्कर 10 साल का होगा। अब यहाँ से आते हैं वेनम 3 के प्लॉट पे। तो इस मूवी में वेनम अपने हाइव माइंड का यूज करके स्पाइडरमैन के बारे में और ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, और तब उसे पता चलेगा कि वेनम जैसे सिम्बायोट्स को मारना स्पाइडरमैन की डेस्टिनी है। और मल्टीवर्स में कई बार स्पाइडरमैन ऐसा कर भी चुका है, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है सैम राइमी की स्पाइडरमैन 3 को लेकर, जहाँ पर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ने वेनम को मार दिया था। और इसके बाद वेनम एडी को मनाएगा पीटर पार्कर को किडनैप करने के लिए, ताकि वो कभी स्पाइडरमैन ना बन पाए। और एडी उस 10 साल के पीटर को किडनैप भी कर लेगा, लेकिन वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे एडी पीटर के लिए एक फादर फिगर बन जाएगा। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होगी जब इस मूवी का मेन विलन सामने आएगा, जो कि और कोई नहीं बल्कि होने वाला है टॉक्सिन। और हमने वेनम 2 के एंड में ही देखा था कि डिटेक्टिव मुलिगन की बॉडी में कार्नेज का एक हिस्सा रह गया है, जो कि अब उसे ट्रांसफॉर्म कर देगा टॉक्सिन में। और टॉक्सिन पीटर को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन वेनम और एडी मिलकर उसे बचाएंगे। अब सुन के तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर सच बताऊं तो मुझे ये ज़्यादा जम नहीं रहा, क्योंकि इससे सोनी यूनिवर्स में हम स्पाइडरमैन और वेनम के बीच वो बैटल नहीं देख पाएंगे जो हम बहुत टाइम से देखना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर एक बात पक्की हो जाएगी कि सोनी अपने यूनिवर्स में एक अलग टेक लेना चाहता है, और उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है स्पाइडरमैन वर्सेस इन विलन्स को दिखाने का, क्योंकि वो लोग इन विलन्स को एंटी हीरो में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर एक बात पक्की हो जाएगी कि सोनी के यूनिवर्स में हमें कोई पुराना स्पाइडरमैन नहीं बल्कि एक नया एक्टर स्पाइडरमैन के रोल में दिखेगा। पर क्या ये इसका फाइनल प्लॉट है, ये तो मुझे भी नहीं पता। और जब तक हमें इसकी कोई क्लिप या फिर ट्रेलर देखने को नहीं मिल जाता, तब तक हम इसे एक फैन थ्योरी मानकर चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखते रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।